साक्षी जैन। मध्य प्रदेश में चौथे और आखिरी चरण के मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसमें कुल 8 सीटें शामिल थी। चौथे चरण के मतदान में मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह भी देखने को मिला। वहीं तेज बारिश और ओलावृष्टि में भी मतदान में विघ्न भी उत्पन्न किया, लेकिन फिर भी मतदाताओं का जो उत्साह था वो भी बरकरार रहा। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, किन किन सीटों पर मध्य प्रदेश की कैसा रुझान जो है वो देखने को मिला है? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है और मतदाताओं में मध्य प्रदेश की इन 8 लोकसभा सीटों पर अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है। पिछले 3 चरणों में हुए मतदान के बाद में अगर चौथे चरण की बात की जाए तो शाम 6 बजे तक मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला और 71.72% के आसपास मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा अगर मतदान की हम बात करें तो खरगोन लोकसभा सीट पर संपन्न हुआ है, जहां 75.79% तक मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद ईवीएम में कैद कर दिया। देवास संसदीय सीट पर 74.86% मताधिकार का प्रयोग जो है वो मतदाताओं की ओर से किया गया है। ऐसा ही कुछ आंकड़ा मंदसौर से भी सामने आया, जहां 74.50% मतदाताओं ने मतदान किया। इसके बाद उज्जैन लोकसभा सीट की करें तो वहां पर 73.03% मतदाताओं ने अपना मत अधिकार का प्रयोग किया। रतलाम लोकसभा सीट पर 72.86 मतदाताओं ने वोट डाले हैं, तो धार लोकसभा सीट पर 71.50% मतदाताओं ने ईवीएम में अपना आशीर्वाद कैद किया। खंडवा लोकसभा सीट पर 70.72% मतदान जो है वो हुआ है, तो इंदौर लोकसभा सीट पर 60.53% मतदान देखने को मिला है। वहीं आंकड़ों को महिला और पुरुष के हिसाब से समझा जाए तो मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर 75.01% पुरुषों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है, तो वहीं महिलाओं में 78.45% अपनी भागीदारी निभाई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मतदाताओं में पिछले 3 चरणों में हुए मतदान के बाद अब चौथे चरण में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला है, लेकिन अब जो है वो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जो बात लगातार मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के लिए की जा रही थी वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है कि इंदौर में कहीं ना कहीं मतदान का जो प्रतिशत है वो घट सकता है। लेकिन अभी जो फाइनल आंकड़े हैं वो सामने नहीं आए, लेकिन शाम 6 बजे तक निर्वाचन आयोग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक पिछले 3 चरणों से ये बेहतर माना जा रहा है। और हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव से कहीं ये आंकड़े पीछे दिखाई देते हैं, लेकिन बेहतर जो मतदान है वो इन 8 संसदीय सीटों पर देखने को मिला है। अब देखना होगा कि 4 जून को कैसे परिणाम सामने आते हैं और जिस तरीके से मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद ईवीएम में कैद किया है तो वो खुलने के बाद क्या कुछ नया माहौल देखने को मध्य प्रदेश में मिलता है। जी संदीप, मौसम के मिजाज ने कैसा विघ्न डाला है? अगर मौसम के मिजाज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग की ओर से लगातार ये प्रयास किए जा रहे थे कि मतदाताओं को सुबह से ही घर से निकाल दिया जाए और सुबह सुबह ही मतदान का जो आंकड़ा है वो 30% से 40% की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आए। लेकिन जिस तरीके से सुबह मतदाताओं में उत्साह दिखा वो भी खासा अच्छा देखने को मिला था और बावजूद इसके 15 से 20% के आसपास ही मतदान हो सका। लेकिन बाद में तपती गर्मी के बाद में कहीं ना कहीं मतदाताओं में उत्साह कम नहीं हुआ और दोपहर होते होते कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है वो 40 से 45% के आसपास पहुंचता है। लेकिन कहीं ना कहीं दोपहर के बाद में तपती गर्मी होती है और उसके बाद में अचानक मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज बदलता है और तेज हवा के साथ ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है, जिससे मतदाताओं की जो लंबी लाइनें पोलिंग बूथ के बाहर लगी थी उसमें कहीं ना कहीं विघ्न उत्पन्न होता है और निर्वाचन आयोग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई देता है। अधिकांश मतदाता जो है वो फिर अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके मध्य प्रदेश में बम्पर वोटिंग तो नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरीके से मतदान हुआ है ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि चौथे चरण में मतदाताओं में अच्छा खासा उत्साह देखने को मिला था। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश में ये आंकड़े सामने आए 6 बजे तक, ये काफी संतोषजनक माने जा रहे हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि मंदसौर संसदीय सीट पर भी ओलावृष्टि हुई, अधिक बारिश हुई और तेज हवा ने कई पोलिंग बूथ के जो
छाया के लिए टेंट की व्यवस्था की गई थी, उनमें कहीं ना कहीं वो उड़ाकर ले गए। वही झाबुआ रतलाम संसदीय सीट की बात करें तो वहां भी कुछ ऐसी ही फोटोज और वीडियोस सामने आए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मौसम के अचानक बदलने से कहीं ना कहीं मतदाताओं का जो मतदान प्रतिशत है उसमें जरूर कमी देखने को मिली है, लेकिन कह सकते हैं कि जिस 3 चरणों में मतदान हुआ था ये चौथे चरण में काफी बेहतर माना जा रहा है। हालांकि कुछ पोलिंग बूथ पर लाइट जाने की भी जो सूचना है वो लगातार सामने आ रही है, लेकिन बावजूद इसके निर्वाचन अधिकारियों का पूरा अमला जो है वो पोलिंग बूथ पर डटा रहा और मतदान में कोई कमी दिखाई उनकी ओर से नहीं दी गई, ना कोई ढिलाई उनकी ओर से बरती गई है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में अच्छा खासा मतदान रहा है और काफी शांतिपूर्ण तरीके से जो है वो चौथे चरण का ये मतदान संपन्न हुआ है। जी संदीप, निर्वाचन आयोग की ओर से और पार्टियों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से लाख जतन भी किए गए हैं ताकि मतदान प्रतिशत जो है वो बढ़ जाए। तो क्या लगता है पार्टी और निर्वाचन आयोग अपने इस कार्य में सफल रहा? देखिए निश्चित ही पिछले 3 चरणों में कहीं ना कहीं वोटिंग कम हुई थी। अगर राजगढ़ संसदीय सीट को छोड़ दिया जाए तो बाकी की तमाम 21 लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं मतदान का जो आंकड़ा कम रहा था उसने भारतीय जनता पार्टी के साथ निर्वाचन आयोग की भी चिंता बढ़ा दी थी। लेकिन 7 तारीख के बाद में निर्वाचन आयोग ने अपनी और सक्रियता बढ़ाई और जन जागरूकता के कई अभियान जो है वो स्वीप प्लान के तहत निर्वाचन आयोग की ओर से चलाए गए। तो वही भारतीय जनता पार्टी ने भी मैदान संभाला और अपने तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर एक्टिव कर दिया। और शायद यही कारण है कि आज जब कैलाश विजयवर्गीय मतदान कर आते हैं तो वो तमाम अपने पोलिंग बूथ के कार्यकर्ताओं से फोन पर चर्चा करते हुए दिखाई देते और मतदान प्रतिशत की हर एक उस बारीक अपडेट पर विजयवर्गीय नजर रखते हुए दिखाई देते हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि निर्वाचन आयोग लगातार 7 तारीख के बाद में एक्टिव था। तो वही राजनीतिक पार्टियों ने भी पूरी तैयारी जो है वो चौथे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर कर रखी थी। और शायद यही कारण है कि इंदौर संसदीय सीट को लेकर जिस तरीके से पिछले दिनों चर्चाएं तेज थी कि कहीं ना कहीं इस सीट पर 40% मतदान होगा, तो इंदौर की तमाम जनता ने और तमाम मतदाताओं ने बता दिया कि ये तमाम जागरूक मतदाता है और जिस तरीके से आज 60+ का ये जो आंकड़ा पहुंचा ये कहीं ना कहीं जन जागरूकता का ही कह सकते हैं कि जन जागरूकता की वजह से ही ये मतदान आंकड़ा 60 के पार पहुंचा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि अमूमन सारी लोकसभा सीटों पर ये स्थिति देखने को मिली थी और जब अलीराजपुर झाबुआ जैसी संसदीय सीटों पर आंकड़ा जब तेजी के साथ 17+ करता है तो कहीं ना कहीं इसका श्रेय जो है वो पूरी जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग को जाता है, क्योंकि अलीराजपुर झाबुआ समेत अन्य लोकसभा सीटों पर कहीं ना कहीं मतदान प्रतिशत को लेकर लगातार चिंता जो है वो निर्वाचन आयोग की ओर से जताई जा रही थी, क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां से लगातार पलायन होते हैं और पलायन के बाद में जो मतदाता है वो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंचता, अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते। लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से आज वोटिंग हुई है ये कहीं ना कहीं जिला प्रशासन और निर्वाचन आयोग की काफी सफल मेहनत मानी जा रही है। और इंदौर संसदीय सीट पर जिस तरीके से जिला निर्वाचन आयोग और राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि 40% के आसपास ही मतदान होगा और उसके बाद में जिस तरीके से 20% ज्यादा मतदान हुआ, तो कहीं ना कहीं ये निर्वाचन आयोग के तमाम उन अभियानों को इसका श्रेय जाता है जो लगातार निर्वाचन आयोग की ओर से जमीनी स्तर पर चलाए जा रहे थे। वही अगर राजनीतिक पार्टी की हम बात करें तो जिस तरीके से मैंने कैलाश विजयवर्गीय का उदाहरण दिया है, वैसे तमाम अन्य जो नेता है वो भी जमीनी स्तर पर मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे थे और लगातार मतदाताओं से संवाद करते हुए मतदान की अपील करते हुए नजर आ रहे थे। और तमाम पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्होंने मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने ले जाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का जोर है वो लगाया गया और शायद यही कारण है कि आज इंदौर संसदीय सीट पर 60+ मतदान हुआ है। हालांकि फाइनल जो डेटा है वो देर शाम तक अपडेट होगा, लेकिन जो अभी तक 6 बजे का जो आंकड़ा सामने आया है उसके मुताबिक ये काफी बेहतर की ओर आगे बढ़ रहा है और मतदान प्रतिशत जो है वो काफी सकारात्मक इस वक्त हमको दिखाई दे रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में चौथे यानी आखिरी चरण के चुनाव जो थे वो भी संपन्न हो गए हैं और इसमें कुल 8 सीटें आपको बता दें कि शामिल थी, जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 70% जो है वो मतदान हो चुका है। अब देखना यह होगा कि मतदाताओं ने अपना आशीर्वाद किसको दिया है। तस्वीर जो है वो 4 जून को आप सबके सामने साफ हो जाएगी। तब तक के लिए आप बने रहे एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।
एमपी की नब्ज एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।